देखिए टीवी9 भारतवर्ष की एक और बड़ी खबर पर मुहर लगती नजर आ रही है। 23 जुलाई 2021 को टीवी9 भारतवर्ष ने खबर दी थी। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर थी। अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने यह खुलासा किया था। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से लड़ने की खबर दी थी और अब देखिए ये सामने आ रही है बात, ये स्पष्ट होता नजर आ रहा है। और इधर एक और खबर यह है कि अपना दल ने बीजेपी के सामने सीटों का बड़ा दावा रख दिया है। अपना दल ने बीजेपी को 3 दर्जन सीटों की लिस्ट दी है। इनमें रामपुर से लेकर सोनभद्र के बीच की सीटें शामिल है। बीजेपी सीट शेयरिंग पर लगातार बातचीत कर रही है, मंथन चल रहा है, बैठक भी हुई अपना दल के साथ। और अब देखिए खबर निकल कर ये सामने आ रही है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, अपना दल ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है बीजेपी के सामने, ज्यादा से ज्यादा सीटें। देखिए ज्यादा नहीं बल्कि आप कह लीजिए कि 3 दर्जन से भी मतलब 3 गुना, माफ कीजिएगा 3 गुने से भी ज्यादा जो पिछली बार लड़ी थी। पिछली बार अपना दल 11 सीटों पर लड़ी थी और इस बार 36 सीटें, हमारी जानकारी है कि 36 सीटों की एक लिस्ट अपना दल ने सौंपी है बीजेपी को। कल रात में बैठक हुई है बीजेपी के आला कमान के वरिष्ठ नेताओं और अपना दल के जो शीर्ष नेतृत्व उनके बीच की। और इसमें अहम बात यह है कि रामपुर से लेकर के सोनभद्र तक की सीटें शामिल हैं। जो इसका दायरा है वो दायरा काफ़ी बड़ा है। रवि, बिल्कुल दायरा बड़ा है और ऐसा लग रहा है कि जिस फॉर्मूले के तहत अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन किया गया था उस फॉर्मूले में ही ये गुंजाइश बनती दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग दलों को छोड़ रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त का यही है कि जो सीटें बट रही हैं, जो चुनाव में कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से खड़े होते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन का डायनेमिक्स है वो किस तरह से प्रभावित होगा। अनिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, ये जो बात चल रही थी कि कास्ट वोट का जो इक्वेशन अखिलेश यादव तैयार कर रहे हैं, जो फ्रंट तैयार कर रहे हैं छोटे छोटे नेताओं, छोटे छोटे दलों के साथ जो बना रहे हैं वो, और खासकर अवध बेल्ट की बात करें तो अवध बेल्ट में सोहेल देव और इन सब का एक बड़ा ग्राउंड है वहां पर, ऐसी जातियों का जो प्रभावित करती रही हैं। तो क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है कि हिंदुत्व कार्ड, राम मंदिर, अयोध्या, इन सब से वो चीज काउंटर हो जाएगी? देखिए, इनको बहुत भारी गलतफहमी है कि अगर बारंबार जो ये जाति और धर्म के आधार पर ये राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, जो कि चरित्र से नमाजवादी हैं, बिल्कुल नाम लेते हैं राम मनोहर लोहिया जी का कि वो समाजवादी थे और उन्हीं को हम फॉलो करते हैं, परंतु ना तो ये राम मनोहर लोहिया जी की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं और ना ही ये जो है दूसरे धर्मों का, यानी कि मैं अपने धर्म की बात करती हूँ, हिंदू धर्म की बात करती हूँ, उसका सम्मान करते हैं। इन लोगों ने हमेशा से अपमान किया है हिंदू धर्म का, और क्या इनका कंट्रीब्यूशन है रामलला मंदिर बनाने में, उसको खत्म करने में जरूर कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं ये कहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो क्या अखिलेश यादव जी में नहीं, ये पॉपुलर ओपिनियन बन रहा है अनिला जी कि पोलराइजेशन की तरफ बीजेपी बढ़ रही है इस चुनाव में, क्योंकि वो सबसे सेफ जोन है आपके लिए। मैं कह तो रही हूँ, सेफ अनसेफ कुछ नहीं होता। अगर अयोध्या जी से अगर योगी आदित्यनाथ जी तय करते हैं, पार्टी तय करती है कि चुनाव वहां से लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ जी, तो अखिलेश यादव जी में हिम्मत है कि अयोध्या से आके चुनाव लड़ जाएं? अगर वो इतने बड़े धर्मनिरपेक्ष चेहरा हैं, अगर उनको जो बाकी जो जातियां इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि उनके नेता बन रहे हैं, केवल मन में ही तो लड्डू फूट रहे हैं। और इसीलिए मैं रवि जी कहती हूँ कि बहुत जरूरी है। चलिए ना, ये इस सवाल को अजीज खान से ही पूछ लेते हैं। अजीज खान से ही पूछ लेते हैं, वही बता दें कि अखिलेश यादव क्या अयोध्या से लड़ेंगे, सीधे योगी का सामना कर लें अखिलेश यादव। अजीज जी, अजीज खान आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। अनिला जी का ये प्रश्न है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं अयोध्या से लड़ लेते चुनाव? देखिए रवि भाई, उत्तर प्रदेश को जो योगी जी ने बंधक बनाया 5 साल ना पहले, उसका हिसाब दें। और ये धर्म कर्म की आड़ में छिपे मत। मैं बताऊं, अभी शिलान्यास का जो मौसम चल रहा था और शिलान्यास के बहाने जिस कदर जो है वो अधिकारियों से लेकर के कोटेदार प्रधान को इस्तेमाल किया है, दबाव की राजनीति की है, और ये भीड़ नहीं आ रही थी, भीड़ इकट्ठा किया गया है। ये समझिए कि आज बीजेपी घबराई हुई है माननीय अखिलेश यादव जी के जनसैलाब को देख करके, उनकी लोकप्रियता को देख करके, और ये धर्म के आड़ में छिप करके कहीं ना कहीं अपने आप को छिपाना चाहते। एक बात
ये कह रहे थे 80-20। मैं जानना चाहता हूं कि लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? ये जवाब दे। ये बताएं कि हाथरस में जो बेटी को रात के अंधेरे में जलाया गया वो 80 में आती है कि 20 में आती है? गोरखपुर में मनीष गुप्ता को जिस कदर उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई, जिस कदर उनको वसूली को लेकर के मार दिया गया, वो 80 में आते हैं, 20 में आते हैं? मैं जानना चाहता हूं आगरा में अरुण वाल्मीकि को जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई, कस्टोडियल डेथ किया गया, मार दिया गया। सवाल इस बात का है ये कहां छिपेंगे? इसको हिसाब देना होगा। कोरोना में जो लाशें बही हैं, चलिए ये सवाल रख लेते हैं अनिला जी से। अनिला जी से रख लेंगे ये सवाल और उनका जवाब भी ले लेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।